जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के अध्याय 18 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ययाति चरित्र। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, जैसे शरीरधारियों की 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे हैं। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे भगवान, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ है? श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को सुनकर कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पत्नी देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर फूल लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। उस समय उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर जल क्रीड़ा करने लगी हैं। उसी समय उधर से माता पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले हैं। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई हैं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए हैं। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में ही देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई है। उसने कहा है, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित कार्य किया है। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। फिर भी इस दुष्टा ने मेरे वस्त्र पहनकर मेरा अपमान किया है। जब इस तरह देवयानी गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध के कारण तिलमिला उठी है। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी लंबी सांसें लेने लगी
और क्रोध के आवेश में आकर शर्मिष्ठा ने गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोध में ही उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया है। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला है। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा है, हे वीर शिरोमणि राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई हैं और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन भी उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें अथवा मुझे शाप ना दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए हैं और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा है, हे राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही है। उसने कहा है कि हे पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली है। वह अपनी 1000 सखियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, हे राजन, इसको अपनी सेज पर कभी नहीं आने देना। हे राजा परीक्षित, कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने अपने ऋतु काल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की है। शर्मिष्ठा के पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया है कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, द्रुहु, अन्नु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध में बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की कोशिश की है। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना नहीं सके हैं। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा है, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा तेरे शरीर में बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। यह बात सुनकर ययाति ने कहा है, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा है, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे
उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा है, हे पुत्र, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा है, हे पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रहु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था, वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में सबसे अपने बड़े पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, हे पुत्र, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा है, हे पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला ना चुका सके। इतनी बात कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर बड़े आनंद से विषय उपभोग करने लगा है। वे सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे, पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी है। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया है। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं प्रतीत होता। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण जी को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया है। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा है, परंतु इतना भोग विलास करने पर भी चक्रवर्ती सम्राट राजा ययाति को भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी है। सच बात है कि भोगों से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।